और अब आपको कट्टरवाद गिरोह का नफरती प्लान बताते हैं। कैसे ये नफरती गैंग हिंदुओं का सम्मान करने वाले मुसलमानों तक पर पत्थर बरसाती है, कैसे ये प्लानिंग के तहत सड़कों पर मांस के टुकड़े फेंककर माहौल खराब करती है और कैसे नफरती प्लान के तहत ये गिरोह तिलक लगाने पर मारपीट करता है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी से यूपी तक मजहबी कट्टरता के शिकार। रतलाम में तिलक पर क्यों तकरार? जय श्री राम कहने पर पथराव क्यों? सड़क पर मांस, साजिश में किसका हाथ? मजहबी कट्टरता भारत के लिए कितनी खतरनाक है और भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में यह सनातन के लिए कितनी खतरनाक साबित हो रही है, इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब युवक आसिम कुरैशी पर तिलक लगाकर आए हिंदू जागरण मंच के नेता के साथ मारपीट के आरोप लगे। हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सूरज महावर ने आरोप लगाया कि तिलक लगाकर आने पर आरोपी आसिम कुरैशी ने आपत्ति जताई और उनके साथ मारपीट की। आसिम के परिवार ने भी मारपीट में उसका साथ दिया। आसिम कुरैशी पिता सलीम का कुरैशी आता है, वो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया ये पूरा मुसलमान का मोहल्ला है, नहीं तो मेरे घर में पिस्तौल लगी है, पिस्तौल तो उड़ा दूंगा। और माँ बहनों की गालियाँ भी थी। उसके बीच मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, मेरे पीछे पीछे आया, फिर उसने चाटे की बीमारी, उसी दौरान उसके पिताजी आए, उसकी माँ भी आई। इस घटना के बाद नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और सड़क जाम कर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने आसिम कुरैशी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आवेदक हैं सूरज, ने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना कारित करना बताया। आरोपी का क्या नाम और गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी सर? इसमें भी 4 लोग हैं। परिवार के हैं कि सभी के अलग अलग हैं? सभी एक ही हैं। कट्टरपंथियों की नफरत हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों से ही नहीं, बल्कि ये नफरत हिंदू धर्म का सम्मान करने वालों तक से है। मुसलमान भी इस कट्टर सोच और कट्टर नफरत के शिकार हैं। एमपी के भोपाल में एक मुस्लिम परिवार 3 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। भोपाल के रहने वाले मुनव्वर अंसारी, जो कि मुस्लिम धर्म से आते हैं, उनके जय श्री राम बोलने की वजह से कट्टरपंथियों ने उनका और उनके पूरे परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। मुनव्वर अंसारी ने 3 साल पहले सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखकर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी, सनातन का सम्मान किया था और तभी से हर रात मुनव्वर अंसारी के घर पर कट्टरपंथी पथराव करते हैं, उन पर हमला करते हैं और पत्थरबाजी की वजह से आज मुनव्वर के घर में कई छेद हो गए। परिवार के साथ अक्सर मारपीट होती है, यहाँ तक कि घर पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता। हिंदू ही नहीं, भारत विरोधी सोच का भी उदाहरण है ये पूरा मामला। ये परिवार 3 सालों से लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ की। हमें ये सजा मिल रही जय श्री राम बोलने की कि हम दर दर भटकते फिर रहे हैं, हम काम धंधे नहीं कर पा रहे, हम पिछड़ गए बिल्कुल। कह रहा है जय श्री राम नहीं बोलोगे तुम्हारा घर मकान खाली करके चले जाओ यहाँ से। हम मार जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे, बोलते हैं हम, बोलते रहेंगे। जी बोलेंगे, जय श्री राम जी बोलेंगे। चाहे वो हमें मार डालें चाहे काट डालें, वहाँ वहीं पर ही रहेंगे हम उनकी छाती पर। ये हम तो एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे जय जय श्री राम। हमारे अंदर वो भावना है, हम तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे। हम बहुत परेशान है, पुलिस कर जाते, पुलिस भी नहीं सुन रही हमारे लड़के भटकते फिर रहे। इन 3 तस्वीरों को देखिए। घर पर पत्थर पड़े हैं, डर से परिवार सहमा हुआ है, घर में तिरंगा छिपा दिया गया है। इन 3 तस्वीरों में डर है, खौफ है और सनातन धर्म का सम्मान करना भी इस परिवार पर कितना भारी पड़ा है आप देख सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक मौलाना ने तो ये तक कह दिया कि किसी भी मुस्लिम के लिए जय श्री राम कहना गुनाह है। हम अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह मानते हैं, एक मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं। इसके अलावा किसी और को हम माबूद नहीं मानते। कोई हिंदू धर्म का है, वो अगर ये नारा लगा रहा है तो उसको मुबारक हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर हम नहीं लगा सकते। हम यदि मुसलमान जय श्री राम का लगा रहा है तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, मुसलमान लगा रहा है तो गलत लगा रहा है। क्यों लगा रहा है मुसलमान? मध्य प्रदेश के बाद सनातन विरोधी एक और साजिश का उदाहरण उत्तर प्रदेश में दिखा। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिला। 1 नहीं 2 नहीं, दर्जन भर संदिग्ध मांस के टुकड़े सड़क पर बरामद हुए।
अलीगढ़ के पनेठी में जब लोगों ने, खास तौर पर हिंदुओं ने इन मांस के टुकड़ों को देखा तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस की पूछताछ जारी है, मगर गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। हालांकि गुस्सा इतना बढ़ता चला गया कि पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। भोपाल, रतलाम और अलीगढ़ की ये तस्वीरें क्या उकसावे की साजिश नहीं? सवाल ये कि क्या ये मांस के टुकड़े, पथराव की घटनाएं, तिलक लगाने पर मारपीट हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।